हेलो दोस्तों, सक्सेस एरिया की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं बिक्की रंजन आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय इतिहास। भारत का जो इतिहास है उसको हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग जो जितने सारे प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे लाया हूँ और ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल क्या है? मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व, ए नंबर ऑप्शन है। बी नंबर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सी नंबर है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और डी नंबर है निश्चित नहीं हो सका है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ए नंबर है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। बी नंबर है राजस्थान, बिहार, पंजाब और उड़ीसा। सी नंबर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। डी नंबर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो दोस्तों ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसकी जो सभ्यता थी वो विस्तृत थी। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सुरकोटदा, बी नंबर है वनावली, सी नंबर है मांडा और डी नंबर है कालीबंगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरकोटदा। सुरकोटदा में जो घोड़े हैं उसका अवशेष मिला था सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एसएससी 1999 2002 का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहर का मतलब होता है मुद्रा के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है सिलखड़ी, ऑप्शन बी कांसा दिया हुआ है, ऑप्शन सी तांबा दिया हुआ है और ऑप्शन डी लोहा दिया हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो एसएससी 2000 और 2002 में, उसके बाद नेट और जेआरएफ का जो एग्जाम हुआ था 2016 में उसमें भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलखड़ी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आप लोग जानते भी होंगे कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार की कृषि? तो ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग थे वे सबसे अधिक क्या करते थे? तो व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर जिसको हम लोग खानाबदोश के नाम से जानते हैं, और जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कौन थे दोस्तों? तो शहरी थे। हड़प्पा जो सभ्यता था वो एक शहर था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी में जो घर बनाए जाते थे वो किस चीज़ से बने होते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से कि लकड़ी से? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईंट से। अगर आप लोग मोहनजोदारो फिल्म देखे होंगे तो उसमें ये सब सारी चीज़ के बारे में बताया गया है और उसको देख के आप लोग समझ भी सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी मैट 2001 और आरआरबी गोरखपुर टेक्निकल का जो एग्जाम हुआ था वो 2004 में ये जो क्वेश्चन है उसको पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कपास। कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम कि दयाराम साहनी। ये क्वेश्चन एसएससी मैट 1999 में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतनगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कहाँ पे, तो कालीबंगन था कि लोथल था कि रोपड़ था कि मोहनजोदाड़ो था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? जब पैमाना का खोज हुआ तो यहाँ पे पता चला कि सिंधु घाटी के लोग मापने और तौलने की वहाँ पे जो सामग्री थे वो अवशेष के रूप में मिला। तो इससे क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो तौल और माप से परिचित थे। तो इसकी खोज कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल। ऑप्शन नंबर डी, लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। बी नंबर ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। उसके बाद सी नंबर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और डी नंबर है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है 15 नंबर का वो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सबसे जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो कौन है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो पहला नंबर दिया हुआ है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा नंबर दिया हुआ है वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। तीसरा नंबर है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। नीचे कूट दिया हुआ है। तो ए नंबर ऑप्शन बोलता है कि केवल 2 सही है, बी नंबर केवल 1 और 2, सी नंबर 1, 2 और 3 सही है और डी नंबर बोलता है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, केवल 2, कि ये देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। इसी से पता चलता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज कब हुई थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2004 में पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ए नंबर उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। बी नंबर गाय उनके लिए पवित्र थी। सी नंबर उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और डी नंबर है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी 1999 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 19 नंबर का वो कौन हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित कि जाति आधारित? दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी। ये क्वेश्चन एसएससी 1999 के एग्जाम में पूछा गया था। और 20 नंबर का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध की नखलिस्तान या फिर बाघ हड़प्पा सभ्यता के लिए पुरास्थल को कहा जाता है? किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, बी नंबर मोहनजोदारो, सी नंबर है कालीबंगा और डी नंबर है लोथल। तो दोस्तों 21 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मोहनजोदारो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वर्गाकार, बी नंबर आयताकार, सी नंबर त्रिभुजाकार और डी नंबर है गोलाकार। तो इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिभुजाकार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या करना है, तो सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, मिलाना है, और कूट दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें बताना है कौन सही है। ए नंबर है सूची 1 में हड़प्पा, सूची 1 में दिया हुआ है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन। सूची 2 में है रावी, सिंधु, भोगवा और घग्गर। कूट दिया हुआ है, कौन किसके साथ सम्मिलित होगा, तो कूट ABCD दिया हुआ है। ए नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4, बी नंबर दिया हुआ है 2 1 4 3, सी नंबर दिया हुआ है 4 3 2 1 और डी नंबर दिया हुआ है 1 2 4 3। तो दोस्तों जो 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए किसके साथ मिलेगा, 1 के साथ, बी 2 के साथ, सी 3 के साथ और डी किसके साथ मिलेगा, तो 4 के साथ मिलेगा। 23 का सही ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो ए नंबर है रोपड़, बी नंबर लोथल, सी नंबर कालीबंगा और डी नंबर बनावली। तो दोस्तों 24 नंबर का जो सही आंसर है आंसर हो जाएगा सी नंबर, 24 का सी, कालीबंगा। यहीं से हम लोगों को हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ए नंबर कालीबंगा, बी नंबर चन्हूदड़ो, सी नंबर मोहनजोदड़ो और डी नंबर है बनावली। दोस्तों ये आरआरबी मुंबई टीसी के एग्जाम में, टिकट कलेक्टर के एग्जाम में 2005 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 26। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, पंजाब, सिंध, गुजरात की उत्तर प्रदेश। आरआरबी मुंबई और भोपाल जो सीसी का एग्जाम हुआ था 2003 में, उसमें पूछा गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का बी नंबर हो जाएगा, 26 का बी नंबर हो जाएगा, सिंध। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, लोथल में कि कालीबंगा में। आरआरबी कोलकाता के एग्जाम में पूछा गया था 2005 में। तो 27 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 27 का ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। आरआरबी गोरखपुर के एग्जाम में पूछा गया था। तो 28 का जो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। गुजरात में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल था। तो 29 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि और हम लोग अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि जो जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब भी हम लोग देखते जाते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। जीवितों का टिल्ला, कंकालों का टिल्ला, दासों का टिल्ला कि मृतकों का टिल्ला। क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है मृतकों का टिल्ला। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या चीज़ है। तो हम लोग इसको मृतकों का टिल्ला के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। अगला 32 क्वेश्चन नंबर। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। शेर, घोड़ा, बैल के हाथी। 32 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बैल का। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए कि अपने उद्योगों के लिए। तो दोस्तों हम लोगों को पता है कि यहाँ पे जो नगर नियोजन की व्यवस्था थी वो बहुत ही शानदार तरीके से होती थी। तो 33 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 34 का सी नंबर हो जाएगा। जो लोथल है
वो भारत में स्थित है। अगला, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो की सिंध। एसएससी सीपीयू एएसआई के एग्जाम में 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो 35 का सही जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिता से, कि चांदी की आयात मुद्राओं से। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति से हम लोगों को चांदी की उपलब्धता के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो कथन असत्य है वो कौन सा कथन है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। लोग लोहे से परिचित थे, लोग लोहे से परिचित थे, ये जो कथन है बिल्कुल ही क्या है दोस्तों? तो ये कथन बिल्कुल ही गलत है, उस समय लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे क्या करना है? तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है सिंधु सभ्यता की ऊपरी सीमा, बी है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। और दोस्तों सूची 2 में दिया हुआ है मांडा या फिर जम्मू, दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और सुरका गेंडर बलूचिस्तान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 का किसके साथ सम्मिलित हो रहा है? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कि ए जो है 1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ और D4 के साथ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी की सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेनाब नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या फिर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु और डी रावी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से, लोथल में, कि कालीबंगन में, कि आलमगीरपुर में। तो ये जो 46वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी 2004 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 41 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब कौन सा है? तो धौलावीरा है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताता है, हम लोगों को क्या पूछता है? तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग, नीला हरा, कि पांडु की नीला। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा 42 का, वो कौन हो जाएगा? तो 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग का। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक, कि प्रागैतिहासिक, कि उत्तर प्रागैतिहासिक, कि आदि ऐतिहासिक। तो दोस्तों 43 का जो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरियल पीरियड ना, प्रोटो हिस्टोरियल पीरियड के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? 44, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। कौन से 2 भारतीय हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है, आंसर हो जाएगा ए, दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। यही 2 भारतीय थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकाला। अगला क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पे स्थित है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, कि राजस्थान में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौराष्ट्र में। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदारो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? तो लॉर्ड मैकाल, सर जॉन मार्शल, की लॉर्ड क्लाइव, की कर्नल टॉड। RAS RTS के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, तो निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो घोड़ा, गधा, बैल की हाथी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैल। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में कि मातृशक्ति में। ये क्वेश्चन RAS RTS 1993 के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, मातृशक्ति में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं स्थित था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी ना, कोट दीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार कि सभा भवन कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर है आंसर नंबर 1 हो जाएगा, विशाल स्नानागार यहाँ पे उपलब्ध था। क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों, 52 पूछता है हम लोगों को कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड प्रणाली की त्रिभुजाकार आकृति। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहाँ पे जो घर बने हुए थे उसका बंटवारा ग्रिड प्रणाली के आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, ये भी क्या चीज़ है, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सूचियों के नाम नीचे कूट में दिए हुए हैं, उसका प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 दिया हुआ है प्राचीन स्थल का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में दिया हुआ है पुरातात्विक अवशेष। लोथल A नंबर और इधर जुता हुआ खेत है। B नंबर कालीबंगन और इधर गोलीबाड़ा है। C नंबर धौलावीरा है और इधर क्या दिया हुआ है, पक्की मिट्टी के बने हुए हल की प्रतिकृति। अगला है D नंबर बनवाली और इधर क्या चीज़ दिया हुआ है सूची 2 में, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो देखिए कूट दिया हुआ यहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन UPSC 2002 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है हम लोगों से, क्वेश्चन नंबर 54 क्या पूछ रहा है, तो निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित या फिर अंकन नहीं हुआ था। तो 44 क्वेश्चन नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो ये क्वेश्चन को हम लोग पीछे भी देखा था, कहीं पे पूछा गया था। तो हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, लोहा। यहाँ पे लोहा नहीं था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, समाधान या फिर द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का वो हो जाएगा सी, लोथल से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, तो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं। सिंडन, कॉटन, ए तथा बी दोनों की, डी नंबर हड़प्पा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 हो जाएगा, सिंडन। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तो ए नंबर कुनाल, बी नंबर राखीगढ़ी, सी नंबर दैमाबाद, डी नंबर बनावली और ई नंबर जो है रोपड़। तो दोस्तों यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 58 का सी नंबर हो जाएगा, दैमाबाद। ये क्वेश्चन PSC 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तर कूट में दें। पहला कूट दिया हुआ है चांदी और दूसरा टीन दिया हुआ है, तीसरा सोना दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी 1 एवं 2, ऑप्शन नंबर 3 1 एवं 3 और ऑप्शन नंबर 4 2 एवं 3। तो दोस्तों 59 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है कि 1, 2 और 3 तीनों आयात करते थे। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्या पूछता है, तो हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री जो होती है का
आयात कहाँ से करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां जो था वहीं से ये क्या करते थे? भवन निर्माण के लिए अपनी सामग्री आयात करते थे। अगला क्वेश्चन 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान में जो सिंधु सभ्यता है वो कौन है? तो ए नंबर मुंडीगाक, बी नंबर सुरतोगोई, सी नंबर ए बी दोनों और डी नंबर हड़प्पा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही जवाब है सी हो जाएगा। सी नंबर ए और बी दोनों, मुंडीगाक और सुरतोगोई। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी ये जो तीनों थे, ए बी तथा सी, तीनों जो हैं सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों, 63 क्या पूछता है? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो जो मुहर मिला था उसमें कौन कौन से जानवर थे? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी मतलब व्याघ्र एवं हाथी, गैड़ा, भैंसा और हिरन, सभी जानवर का क्या मिलता है हम लोगों को? अंकन मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर एक एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 64 का ए नंबर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से ही नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसा की जो मूर्ति हुई है वो प्राप्त हुई हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 65, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ए नंबर हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुनहदड़ो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? तो किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 67 का सही जवाब हो जाएगा सी, लोथल से प्राप्त हुआ है हम लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही जवाब है दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ए जौ, बी दालें, सी नंबर चावल और डी नंबर गेहूं। तो 69 का जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग 70वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोगों को कथन ए और कथन आर। ए दिया हुआ है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण दिया हुआ है, कारण में दिया हुआ है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 2009 का जो हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब है कौन हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, सही बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या चीज़ पूछता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा क्या बोलता है? तो उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। देखिए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब सी हो जाएगा। ये दोनों जो हैं वो क्या बता रहे हैं? तो सही ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 72 है। 72 में सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 दोनों को सम्मिलित करना है। सूची 1 में हड़प्पीय स्थल दिया हुआ है और कहाँ पे स्थित है सूची 2 में दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसके लिए मैं जल्दी में थोड़ा बता रहा हूँ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन हो जाएगा? 72 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। तो सी जो ए है 3 के साथ मिलेगा, बी है 4 के साथ मिलेगा, सी 1 के साथ और डी नंबर 2 के साथ। ये यूपीपीसीएस जो प्री हुआ था उसमें पूछा गया था 2010 में।
अगला क्वेश्चन 73 क्वेश्चन क्या पूछता है, तो हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो अभी तक जो धातु हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है 73 डी नंबर। दोस्तों ये क्वेश्चन 3 बार हम लोगों को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए, शेर का कहीं पे जिक्र नहीं हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन, चुनहदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चुनहदड़ों में जो उत्खनन हुआ था उसका निर्देशन किसने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है G.H. मैके, बी नंबर सर जॉन मार्शल, सी नंबर R.E.M. व्हीलर और डी नंबर सर ऑरेल अस्टीन। UPPCS ALS इस जो 2015 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का, वो कौन हो जाएगा, तो 75 का क्वेश्चन नंबर ए जो ऑप्शन है ए, J.H. मैके। इन्होंने ही चुनहदड़ों में जो उत्खनन हुआ था उसका निर्देशन किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचे। धन्यवाद।